उसका इस्तेमाल वहां की जन कल्याण योजनाओं में होगा, उस राज्य के विकास में होगा। इसके साथ ही राज्यों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उससे भी बहुत मदद मिलने वाली है और ये मदद जारी रहेगी। इस फंड का बड़ा हिस्सा कोल माइनिंग के आसपास के इलाकों में जरूरी सुविधाओं के विकास में लगाया जा रहा है। वहां के लोगों की जिंदगी, ईज ऑफ लिविंग, उनको जीने के लिए जूझना न पड़े, उन्हें सरकारों के साथ जद्दोजहद न करना पड़े, वो आत्मसम्मान से जिए, वो आत्मनिर्भर होकर के जिए। यानी जहां संपदा है वहां रहने वालों में संपन्नता भी हो। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उठाए जा रहे ये कदम इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, ये ऑक्शन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में बिजनेस एक्टिविटी तेजी से नॉर्मल हो रही है। कंजम्पशन और डिमांड बड़ी तेजी से प्री कोविड लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। पावर जनरेशन हो, कंजम्पशन हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, इनमें मई के आखिरी और जून के पहले हफ्ते में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह अप्रैल की तुलना में ई वे बिल्स, उसमें करीब 200% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। 200%। जून में टोल कलेक्शन भी फरवरी के कलेक्शन का 70% तक पहुंच चुका है। मई के महीने में रेलवे फ्रेट टैरिफ, उसमें भी अप्रैल की तुलना में 26% की इंप्रूवमेंट दर्ज की गई है। अगर टोटल डिजिटल रिटेल ट्रांजैक्शंस उसकी बात करें तो उसके वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में वृद्धि होनी शुरू हुई है। साथियों, रूरल इकोनॉमी भी अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर रही है। इस बार खरीफ क्रॉप का एरिया पिछले साल के मुकाबले 13% से ज्यादा है। इस वर्ष गेहूं का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक गेहूं का 11% से ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है। मतलब ये कि किसानों की जेब में भी इस बार ज्यादा पैसा पहुंचा है। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मैंने बहुत ज्यादा समय लिया नहीं, कुछ कम गिनाए हैं। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो दिखा रहे हैं बाहर निकला है, इससे भी निकलेगा। हम भारतवासी अगर करोड़ों कंज्यूमर हैं
तो ये न भूलें कि हम भारतवासी करोड़ों प्रोड्यूसर भी हैं। भारत की सक्सेस, भारत की ग्रोथ निश्चित है। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप याद करिए, सिर्फ कुछ सप्ताह पहले तक हम N95 मास्क, कोरोना की टेस्टिंग किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, वेंटिलेटर, अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा हम बाहर से मंगाते थे। अब भारत अपनी डिमांड को मेक इन इंडिया से पूरी कर रहा है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर भी बनेंगे। आप अपना विश्वास, अपना हौसला बुलंद रखिए। हम सब मिलकर के ये सपने साकार कर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और ये हम सबका संकल्प है। 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो जर्नी 130 करोड़ भारतीयों ने शुरू की है, आप भी उसके भागीदार हैं। आप नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कुछ कर करके इतिहास को मोड़ देने की मौका आ जाता है। आज भारत के उद्योग जगत को, आज भारत के व्यापारी जगत को, आज भारत के सर्विस सेक्टर को लीड करने वाले लोगों के लिए इतिहास को बदलने का मौका आया है। इतिहास की दिशा बदलने का मौका आया है। भारत के भाग्य को बदलने का मौका आया है। हमें इस मौके को जाने नहीं देना है। हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं है। आइए भारत को आगे बढ़ाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। साथियों, आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। मामला तो कोयले का है, हीरे के सपने देख करके चलना है। एक बार फिर आप सभी को इस अहम शुरुआत के लिए, कोल सेक्टर के इस अहम पड़ाव के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं विशेष रूप से मंत्रिपरिषद के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्यों उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड का इतना उपयोग किया, पूरे डिपार्टमेंट के हर बारीकियों का अध्ययन किया, देश के लिए नया क्या कर सकते हैं, नए तरीके से क्या कर सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी लीडरशिप दी है। मैं प्रहलाद जी को, उनके सचिव और उनकी टीम को आज बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपको लगता होगा कि आप एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रहलाद जी, मुझे नहीं लग रहा है, मैं तो देख रहा हूं कि आप आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत नींव आज डाल रहे हो और इसलिए और आपकी टीम बहुत बधाई के पात्र है। उद्योग जगत के जो साथी आज यहां मौजूद है, उनको मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। देश हित के हर काम में आप 2 कदम चलिए, मैं 4 कदम चलने के लिए आपके साथ हूं। आइए हम मिलकर के इस अवसर को जाने न दें। फिर एक बार आप सबको बहुत